नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली रेलवे के जो भी छात्र काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे रेलवे में अपकमिंग वैकेंसी की, तो अब जो है अब आपका समय आ गया। कहते हैं ना कि मेरा समय कब आएगा, तो फाइनली अब आपका समय आ गया। जैसे कि हर स्टेट में वैकेंसी आने लगी है, एसएससी तो दे ही रखी है। फाइनली अब आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो चुनावी दौर के लिए जो हर सरकार यूज़ करती है वो होता है रेलवे। तो फाइनली अब आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब ये जो पीडीएफ है या फिर जो भी कॉन्फिडेंशियल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये लेटर आपने भी पढ़ लिया होगा या यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियो आ गई है। तो ये आप पीडीएफ अगर यहाँ नहीं देख, आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें बातें बताई गई है मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। अब यहाँ पर पहले तो ये बात यहाँ पर बता दूँ कि ये जो आपकी लेटर है, इस लेटर में क्या बताया गया है और किस वैकेंसी के बारे में। देखिए, क्योंकि एलपी के स्टूडेंट काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलपी टेक्नीशियन के, जेई के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के। तो देखिए, ये जो लेटर है आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए। लेकिन आप जो है लोग निराश मत होइए। लेकिन हाँ, ये लेटर ये भी नहीं बता रहा आपको कि आपकी वैकेंसी आ गई है। लेकिन इस लेटर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया भी गया। तो अब बचता है बात एलपी वाले के लिए और टेक्नीशियन वालों के लिए, जेई वालों के लिए और ग्रुप डी वाले। तो भैया देखिए, सबसे पहली वैकेंसी एलपी से पहले वैकेंसी आरपीएफ की होगी। मैंने स्टार्टिंग टाइम से ही कहते आया था। हालांकि मई जून तक चीज़ें थी कि आ जानी थी, लेकिन नहीं आई, जो भी प्रोसेस हो या जो भी रीज़न हो। तो खैर, अब आप ये मान कर चलिए कि आपका इलेक्शन है मई में। तो मई से पहले पहले तक, आचार संहिता लागू होने से पहले, ठीक है ना, उससे पहले तक आपको बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेगी, ठीक है, रेलवे में। और उसमें से सबसे पहली वैकेंसी आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की है। लेकिन इस लेटर में काफ़ी चीज़ें बदलाव किया गया है कि अब जो आरपीएफ में जो कांस्टेबल और पुलिस की जो वैकेंसी होगी, उसमें क्या मॉडिफिकेशन, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आरपीएफ की वैकेंसी, एलपी की वैकेंसी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, हो सकता है शायद एनटीपीसी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाए इलेक्शन से पहले ही। भले ये प्रक्रिया आगे चले, काफ़ी दिनों तक चले, लेकिन वैकेंसियाँ आपको एज इट इज आचार संहिता से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं अब इसमें क्या बताई गई है बातों को। देखिए, यहाँ पर यह बात की गई है, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43। देखिए क्या होता है डायरेक्टिव 43, जो आरपीएफ का पेपर हुआ था 2018 में। आरपीएफ होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें आपका 2 वैकेंसी था, एक तो सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल के आसपास की वैकेंसी थी। लगभग 9,000, 6,000, 7,000 के आसपास वैकेंसी, जिसमें 50% रिजर्वेशन होती है महिलाओं के लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है महिलाओं के लिए। इस बार भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 10 से 12,000 देखने को मिलेगा। सेम वही हो आपको, 50% के लमसम आपको यहाँ पर रिजर्वेशन होती है महिलाओं के लिए। तो 2018 की जो वैकेंसी थी, जिसमें आपके 2 फेज में पेपर लिए गए थे, प्री लेवल और फिर आपका फिजिकल टेस्ट जो होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होती है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो फर्स्ट फेज का जो काम था वो आरपीएफ, और सेकंड फेज का भी काम जो था वो आरपीएफ नहीं का था। लेकिन इस बार जो मॉडिफिकेशन किया है इन्होंने, जो लेटर निकाली है, कि जो भी आपको एग्जामिनेशन करवाना है या कंडक्टिंग एजेंसी जो होगी या फिर उस एजेंसी की जो हायरिंग करनी, ये सारा का सारा अब जो काम है आपकी आरआरबी करेगी, ठीक है ना। केवल आरपीएफ का काम क्या होगा, आपका फिजिकल, ठीक है ना, आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट करवाना, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट करवाना, और उसके बाद आपकी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये काम आपके तहत होगी। ये बदलाव यहाँ पर की गई है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग। ये नहीं, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये 3 जो ऑफिसर हैं यहाँ पे, उनके उनके अंडर ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ लिखा गया, देखिए, सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी, ठीक है, आरआरबी करेगी आपके फर्स्ट स्टेज का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और फर्दर जो सेकंड फेज है, जिसमें आपका फिजिकल इफिशिएंसी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल और डीबी टू बी डन बाय आरपीएफ, ये सारा कुछ आपका आरपीएफ करेगी। कमिटी में बी लाइक टू सी दिस एज टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, जो भी मॉडिफिकेशन की जा सके। बाकी ये लास्ट अंतिम लाइन पे यहाँ इन्होंने लिखा है, द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लियर एंड सबमिट मॉडिफाइड ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 बाई 16/10/2000, यानी 16 अक्टूबर तक आपको सब कुछ सबमिट कर देनी है इस मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए, एक अच्छी न्यूज़ तो फाइनली अब आ गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अब मैं आपको बताऊँ कि कैसे आपकी ये वैकेंसी आने वाली, ये भी देख लीजिए। देखिए,
यहाँ लिखा गया है कि द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43 बाय आरपीएफ इटसेल्फ, ठीक है। हाउ एवर इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो, जो अभी का जो सिनेरियो है, आरआरबी इज बीइंग इंडो इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इन द फर्स्ट स्टेज, यानी अभी आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ एसआई की, यानी कि सब इंस्पेक्टर जिसको आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं और कांस्टेबल की, ठीक है भाई। तो तैयार हो जाइए अपने पैटर्न पे। हाँ, अब एक चीज़ और ये बता दें कि जो पिछले बार तो फिर आपका जो पेपर हुआ था कंडक्टिंग एजेंसी थे एनएसआईटी थी, ठीक है। अब मान के चलिए आपका पेपर जो करवाया जाएगा टीसीएस करवाएंगे, और टीसीएस के पैटर्न को अब आप समझिए। टीसीएस का पैटर्न क्या होता है, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में आपका जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे पिछले साल के अगर पेपर आपने देखी है, मैथ्स और रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इन सारी चीज़ों को भी आप समझिए। मैं यहाँ पर अपने चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, आगे भी बतलाया था और आगे भी बतलाऊंगा, तो आप बने रहिए। आप इस पीडीएफ को पहले आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए भैया, तैयारी में अब लग जाइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अपडेट के साथ, हो सकती है अगली अपडेट वैकेंसी ही लेके आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।